अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल ग़िनाउ ग़िनल माल वलाकिन्नल ग़िनाउ ग़िनन नफ़्स औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। खुतबे के बाद हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी प्यारी हदीस आप हज़रात के सामने बयान की है, तिलावत की है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल ग़िनाउ ग़िनल माल, मालदारी दौलत की और पैसे की मालदारी नहीं। जिसे लोग मालदारी समझते हैं, दुनिया वालों की नज़र में जिसके पास दौलत और पैसा है वो मालदार होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मालदारी दौलत की मालदारी नहीं, माल और दौलत की मालदारी नहीं, बल्कि वलाकिन्नल ग़िनाउ ग़िनन नफ़्स, मालदारी तो दिलों की मालदारी है। जिसका दिल गनी है, जिसके दिल में सखावत है, जिसके दिल में रहम है और दिल में सखावत है, वही मालदार है। इस हदीस की रोशनी में मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने करूं। आज माहौल ये देखा जा रहा है, अगर किसी की आमद 20,000 की है तो उसका खर्च 25,000 का है। यानी आमद से ज़्यादा खर्च करना ये परेशानियों का सबब है। जब आमद से ज़्यादा खर्च करता है, आमद 10,000 की होती है, खर्च 15,000 का होता है, तो फिर 5,000 के लिए वो हेरा फेरी करता है, 5,000 के लिए परेशान होता है, 5,000 पूरे करने के लिए वो लोगों की बेईमानियाँ तक कर लेता है, ब्लैक मार्केट से कमाने को तैयार हो जाता है, 2 नंबर से कमा लेता है, काले धन समझे जमा करता है। खुलासा कलाम ये कि जब जब आमद से ज़्यादा खर्च होगा तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी आपकी। और सिर्फ 20 या 25,000 की बात नहीं है, बल्कि अगर आमद से ज़्यादा खर्च हुआ, अगर आमद 1 लाख की भी है और खर्च आपका 1.25 लाख का है, तो फिर आप परेशान रहेंगे। समझे, रात दिन लोग लगे हुए हैं, खर्चे की फिक्र है हर एक को। अरे मैं कहता हूँ खर्चे की फिक्र मत समझे, मतलब पैसा कमा करके खर्चा करने की, खर्चे को बढ़ाने की हर एक को फिक्र है, खर्चा कम करने की किसी को फिक्र नहीं। अगर सुकून चाहते हो, दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हो, दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हो, तो फिर खर्चे कम कीजिए। अगर किसी के पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो उसे 20 की फिक्र है, हर वक्त 20 बन जा। किसी के पास में, किसी के दस्तरखान पे 1 खाना लगा हुआ है तो उसे 10 खानों की फिक्र है, 10 तरह की सब्जियों की फिक्र है। अल्लाह का शुक्र नहीं करता कि चलो 1 खाना है। ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें 1 भी मयस्सर नहीं है। तो ज़्यादा के चक्कर में, खर्चे बढ़ाने के चक्कर में लोग खर्चे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पूरे माहौल को आग लगा के रख दी। शादियाँ पहले होती थी सादा, बिल्कुल सादा शादियाँ होती थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज की जो शादियाँ हो रही हैं, इसमें खर्चे बढ़ रहे हैं, ये परेशानियों का सबब बनता चला जा रहा है। किसी के सर पे 2-4 बेटियां हैं, उस रातों को नींद नहीं आ रही है। वजह क्या है कि खर्चे बढ़ा लिए। अगर आज भी शादियाँ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएं,
जो पहले होती थी, जो सहाबा इकराम से साबित हैं, जो ताबईन के ज़माने में होती थी, तब ताबईन के ज़माने में होती थी, अगर ऐसी शादियाँ होनी होती रहें तो फिर परेशानी का कोई मतलब ही नहीं है, सुकून ही सुकून नज़र आएगा। तो खर्चे कम करना, आमद की फिक्र मत कीजिए। आमद की फिक्र तो जब होती है इंसान को जब खर्चे बढ़ते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं तो आमद की फिक्र होती है कि ये खर्चा कहाँ से होगा। 20,000 की आमद है, 25,000 का खर्चा, 5,000 कहाँ से आएंगे। और जब आप 20,000 की आमद पर जिसका 15,000 का खर्च होगा वो सुकून से रहेगा इंसान, समझे। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बहुत पुराने बुज़ुर्गों में हैं, गौसे पाक से भी पहले बुज़ुर्गों में, गौसे पाक से भी लगभग 200 साल पुराने पहले बुज़ुर्ग हैं। बहुत अरसे तक मक्का शरीफ में रहे, समझे। यही वो बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने हुकूमत बादशाहत छोड़ के फ़कीरी इख्तियार की थी। दो अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने हुकूमत और बादशाहत को ठोकर लगा करके फ़कीरी इख्तियार की थी। एक हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम जिनका जिक्र कर रहा हूँ, और एक अपने ही हिंदुस्तान में हज़रत सैयदना सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका कशोशा मुक़द्दसा में मज़ार है, जिन्होंने भी हुकूमत और बादशाहत छोड़ करके फ़कीरी इख्तियार की थी। तो सैयदना हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम के पास में एक शख्स आया, मालदार, बहुत मालदार था, पैसे वाला, बहुत दौलत, ऊँट, हज़ारों बकरियाँ, तमाम तिजारती काफ़िले चलते थे आपके पास। सोने की अशरफियाँ लेकर के आया और ला कर के पेश की, बोले हुजूर इनको कबूल फरमाइए, ये नजराना हाजिर है। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया कि मैं मोहताजों का, गरीबों का माल नहीं लेता। उसने कहा, बोले मैं मालदार हूँ, समझे, इतनी मेरे पास बकरियां हैं, इतने ऊँट हैं, इतने तिजारती काफ़िले चलते हैं, मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, बड़ा मालदार आदमी हूँ, समझे। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया कि अच्छा ये बता, ये सब कुछ तेरे पास है, ऊँट हैं, बकरियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, क्या तुझे और चाहिए? वो कहने लगा, बोले चाहिए तो मुझे अभी और, यानी पेट नहीं भरा है, ऊँट भी हैं, बकरियां भी हैं, तमाम तिजारती काफ़िले चल रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरा अभी। कहने लगा, बोले चाहिए तो मुझे अभी और। तो आपने फरमाया, बोले तुझे और चाहिए, तू गरीब है, फक्कड़ है, मोहताज है। और हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, उन्हें बेचते हैं, घर का, शाम का, सुबह का खाना तैयार खाने का इंतज़ाम करते हैं, समझे, और जो बचता है उसे राह खुदा में खर्च कर देते हैं, गुरबा मसाकीन पर, समझे, सदका कर देते हैं, उसे खैरात कर देते हैं, समझे, जो बचता है। और हमें इसके अलावा हमारा खाना पीना का सुबह को इंतज़ाम हो जाता है, हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो हमें और की ज़रूरत है ही नहीं, हमें इतना ही काफ़ी है। और तेरे पास हज़ारों बकरियां हैं, ऊँट हैं, तिजारती काफ़िले हैं, तिजारती काफ़िले तेरे चलते हैं, तू बड़ा मालदार है, समझे, लेकिन तुझे और चाहिए, तेरा पेट अब भी नहीं भरा है, तो तू गरीब है, फक्कड़ है। हम लकड़ियाँ काट करके, समझे, खाने पीने का, शाम और सुबह का इंतज़ाम करते हैं, शाम का इंतज़ाम करते हैं खाने का, तो हम मालदार हैं, हमें और नहीं चाहिए, तुझे सब कुछ होते हुए भी और चाहिए, तू गरीब है, समझे, तू गरीब है। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, लैसल गिनाउ गिनल माल वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, मालदारी दौलत से नहीं होती है, दौलत से मालदारी नहीं है, मालदारी तो दिलों की मालदारी है। मालदारी तो अगर दिलों के अंदर सखावत है, दिलों के अंदर अगर जनाब वाला हविस नहीं है, लालच नहीं है, दिल जनाब वाला अगर साफ हैं, तो तुम मालदार हो, कम आमद होते हुए भी मालदार हो। हमने वो लोग भी देखे हैं दुनिया में जो इधर उधर भागे फिर रहे हैं, रात दिन परेशान हैं, हलो 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 हलो, दौलत के लिए परेशान, समझे, न दोपहर को चैन, न रात को चैन, न सुबह को चैन, गाड़ी पे भागे भागे फिर रहे हैं, इधर से उधर, दौलत ज़्यादा कमाने के चक्कर में, समझे, भागे फिर रहे हैं।
चैन नहीं है उनको, यहाँ तक के हलो हलो करते करते कभी कभी दुनिया से चल बसते हैं। ये मकान और बन जा, ये बिल्डिंग बन जा, ये हो जा, वो हो जा, ये हो जा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा करते करते इकट्ठा करने के चक्कर में दुनिया से ही चले जाते हैं। समझे? वो कभी चैन से नहीं रहते, जिन लाव लाव रहती है हर वक्त। और जो अल्लाह के करम से जो उसने अता किया, अगर थोड़ा भी है उस पर इक्तिफा करते हैं और जनाब वाला अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, कम आमदनी पर भी राज़ी रहते हैं। जितनी आमद है उसी के हिसाब से खर्च करते हैं, आमद से कम खर्च करते हैं, वो सुकून से रहते हैं। तो जो ऊपर को देखता है वो परेशान रहता है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फ़ज़्ज़ल अलैहि फ़लियंज़ुर इला मन हुवा अस्फ़ल मिन। समझे? अपने से ऊपर वाले को ही मत देखो, बल्कि अपने से नीचे वाले को भी देख लिया करो। तो मैं अगर 10,000 रुपए की आमद है तो उनको भी देखिए जिनकी आमद, समझे, जिन्हें 5,000 रुपए की मैसर है। ऐसे लोग भी हैं कि जो मोहताज हैं, जिनके पास कमाने के लिए जिनका मौका ही नहीं है, वो अपनी, समझे, मांग मांग के खा रहे हैं। वो नजर क्यों नहीं आते? वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। बहरहाल आज की इस हदीस की रोशनी में मैंने जो थोड़ी देर गुफ्तगू की है, उसका मतलब यही है कि मालदारी सिर्फ दौलत से नहीं होती है, मालदारी तो दिलों की मालदारी होती है। अपने दिलों को गनी कीजिए, दिलों के अंदर सखावत पैदा कीजिए। जनाब वाला, जब आपके दिलों में सखावत होगी, जब आपके दिलों में जनाब वाला गुंजाइश होगी, तो आपको सुकून मिलेगा, दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।